फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। इस लेक्चर में आपको क्लास 12 केमिस्ट्री में वाष्प दाब का अवनमन जो पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत आपको क्वथनांक में उन्नयन आज पढ़ाएंगे। इस लेक्चर को आपको ध्यान से देखना है और जो वीडियो बनाया जा रहा है इसको आपको लास्ट तक देखना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है जिससे आपको टाइम से वीडियो क्या है मिल जाए। चैनल पर कमेंट करके बताना है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको बेल आइकन को प्रेस करके आपको सारे वीडियो क्या है टाइम टू टाइम मिलता है। तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं जो कि क्वथनांक में उन्नयन है। क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है इसको ध्यान से समझिए। क्वथनांक का पहले मतलब समझिए। क्वथनांक का मतलब है कोई भी पदार्थ जितने ताप पर उबलने लगता है उसे क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं। यहाँ पर आपको समझाएंगे और इसको आपको ध्यान से देखना है। अगर थोड़ा सा भी मिस किए तो आपको नहीं आएगा समझ में। मान लेते हैं यहां पर इसमें क्या भर दिया गया है, शुद्ध जल भर दिया गया है, शुद्ध जल। और अगर एक अकेला पदार्थ है वो भी शुद्ध अवस्था में तो उसको क्या बोलेंगे, हम विलायक नाम दे देते हैं या विलेय नाम दे देते हैं। लेकिन हम यहाँ पर विलायक का यूज करेंगे, विलेय का भी नहीं। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, विलायक। इसकी मात्रा क्या आ जाएगी, अधिकतम होगी। ये विलायक है। अब देखिए इसको गर्म किया जाए, ध्यान से समझिए क्वथनांक क्या होता है। इसको गर्म किया जाए तो इसकी वाष्प बनती है। इसको अगर गर्म करते हैं तो इसका क्या होने लगता है, वाष्पन होने लगता है, अर्थात द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था बनने लगती है। तो यहाँ पर जो जल के अणु हैं वो क्या है, वाष्प अवस्था में ऊपर आ जाते हैं और ये बर्तन की सतह पर क्या लगाते हैं, दाब लगाने लगते हैं। बर्तन की सतह पर क्या लगाते हैं, दाब लगाते हैं। ध्यान समझिएगा, अच्छा टॉपिक है। अब देखिए जितने ताप पर ये उबलने लगता है अर्थात वाष्प में बदलने लगता है तो इस वाष्प द्वारा क्या है, बर्तन पर दाब लगाया जाता है। और अगर इस वाष्प द्वारा जो बर्तन पर दाब लगाया जा रहा है अगर वो वायुमंडलीय दाब के मतलब जो ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है, बर्तन के अंदर की ओर लग रहा है, उसे क्या बोलेंगे, वायुमंडलीय दाब। इसको बोलेंगे वायुमंडलीय दाब। ध्यान से देखिएगा, जब इसको गर्म किया जाएगा तो किसमें बदलेगा, वाष्प में। कितने डिग्री पर गर्म करते हैं तो वाष्प में बदलता है, 100 डिग्री पर जल को गर्म किया जाता है तो वह वाष्प अवस्था में बदल जाता है। और इसकी वाष्प बर्तन की सतह के साथ साथ जो वाष्प के अणु इधर उधर टहल रहे हैं ये बर्तन की सतह के साथ साथ ये द्रव की सतह पर अर्थात जल की सतह पर भी दाब लगाते हैं। ये बर्तन की सतह के साथ साथ द्रव के सतह पर भी दाब लगाते हैं। आपको देखना क्या है कि जो वाष्प के अणु हैं या वाष्प द्वारा जो वायुमंडलीय दाब नीचे की ओर लग रहा है और वाष्प द्वारा वाष्प दाब ऊपर की ओर लग रहा है। तो वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो उस अवस्था में जो इस जल का ताप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक कहते हैं। ध्यान समझिएगा, अच्छा टॉपिक है। वह ताप जिस पर यह द्रव क्या है, वाष्प अवस्था में बदलता है और इसका वाष्प दाब अर्थात इस जो वाष्प है इसका जो दाब लगाया जा रहा है बर्तन की सतह या द्रव की सतह पर, वह वाष्प दाब जो बाहर वायुमंडलीय दाब है चारों ओर, उस दाब के अगर बराबर हो जाए, ये जो अंदर की ओर दाब लगा ये दोनों अगर आपस में बराबर हो जाते हैं तो उस स्थिति में इसको दिया गया ताप, जो इसको ताप दिया जा रहा है वो क्या कहलाएगा, क्वथनांक। क्या कहलाएगा, क्वथनांक। तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे वाष्प दाब।
यहाँ पर इसको लिख देते हैं वाष्प दाब। इसको हम क्या है सबको दिखाएंगे ब्लू कलर में। यहाँ पर ये हो गया, ध्यान से समझिए। ये शुद्ध विलायक के लिए आपको बता दिया गया, और इसके लिए मान लेते हैं कितना टेम्परेचर देते हैं। इसके लिए टेम्परेचर देते हैं, शुद्ध के लिए हमेशा ओ लगाकर अर्थात नॉट लगाकर इंडिकेट करते हैं। तो ये शुद्ध विलायक का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, ये बॉइलिंग टेम्परेचर है, इसीलिए इसको किससे शो किया जाता है, टीवी से शो किया जाता है। आप ध्यान दीजिए, इसमें हम विलेय पदार्थ अलग से लाकर कुछ विलेय पदार्थ जैसे नमक या चीनी या अमोनियम क्लोराइड कुछ ना कुछ इसके अंदर हम मिला देते हैं, तब इस पर क्या प्रभाव पड़ता है ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं इसमें हमने क्या मिला दिया, नमक। ये क्या है, एक प्रकार का विलेय है। इसमें हमने क्या मिला दिया, विलेय। ध्यान से समझिएगा, विलेय मिला दिया गया। तो अब देखिए जो हमारा विलयन तैयार हुआ, क्योंकि जब अलग अलग अवस्था में है तो एक को विलायक और दूसरे को विलेय बोल देते हैं, लेकिन जब मिलाकर घोल दिया जाता है तो जो पूरी तरह से मिल जाते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, समांगी मिश्रण या विलयन बोल देते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, जल के अणु हैं। ध्यान समझिएगा, ध्यान समझोगे टॉपिक एकदम मक्खन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और ये क्या है जो ब्लू कलर में दिख रहा है, ये क्या है, जल के, यहां पर लिख देते हैं जल है, जो कि विलायक के रूप में है। इसको आप लिखते नहीं है, जल क्या है इसमें मिला हुआ है। अब इसमें क्या मिलाया जा रहा है, नमक। नमक क्या है, विलेय है, इसमें हम क्या मिला देते हैं, नमक। ये आपका नमक मिल गया, और नमक को किससे शो किया गया है, रेड कलर से दिखाया गया है। ध्यान दीजिए, जब नमक पानी घोल लेंगे, नमक और जल को घोल लेंगे तो पूरी तरह मिक्सचर हो जाएगा। अब जो है जब इसको गर्म किया जाएगा, जब इसको अच्छी तरह से गर्म किया जाएगा, इसको ध्यान दीजिए, जब गर्म करेंगे, विलयन को गर्म करेंगे तो जल के अणु के साथ साथ वाष्प अवस्था में या जल की सतह पर, विलयन की सतह पर, यहां पर विलयन की बात कर रहे हैं तो विलयन की सतह पर विलेय के अणु भी आ जाते हैं। विलेय इसमें कौन है, नमक है, तो नमक के अणु भी क्या है, रेड कलर में आपको इंडिकेट किए जा रहे हैं। नमक के अणु भी क्या है, विलयन की सतह पर आ जाएंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि जब इसको गर्म किया जाता है, जबकि इसमें नमक और पानी दोनों मिश्रित है, जब इसको गर्म करेंगे तो जल के अणु, जल भी वाष्प अवस्था में आएगी, उसके साथ साथ विलयन की सतह पर, इसकी सतह पर जल के अणु के साथ साथ क्या आ जाता है, नमक की वाष्प आ जाती है या नमक के अणु आ जाते हैं, अर्थात विलेय के अणु भी आ जाते हैं। देखिए यहां पर, अब देखिए इस बर्तन की सतह पर, ध्यान दीजिएगा, इस बर्तन की सतह पर क्या है, ये तो जो विलेय है उसके अणु तो दाब लगाएंगे नहीं, क्योंकि वो ठोस अवस्था में था, उसको घोल दिया गया है, विलेय है। इसमें जो उड़ेगा अर्थात जो वाष्प अवस्था में मुक्त हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, वो क्या है, बर्तन की सतह पर दाब लगाएगा, बर्तन की सतह पर दाब लगाएगा। और बर्तन की सतह से टकराने के बाद ये क्या है, विलयन की सतह पर भी दाब लगाते हैं। तो जो वाष्प दाब लगा रही है उसको हम वाष्प दाब बोलते हैं। ये क्या है, वाष्प दाब है। अब ऊपर से नीचे की ओर हम क्या देखते हैं, ये बनता है वायुमंडलीय दाब। यहां पर दिखा दिया गया, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, वायुमंडलीय दाब। ध्यान देखिए, अब बताइए जल के अणु जो कि विलायक की सतह पर है,
इसमें जल के अणु सतह पर अधिकतम दिख रहे हैं कि इसमें आप लोगों को ये जो दोनों फिगर बनाए गए हैं इसमें आपको बढ़िया दिख रहा है कि इसमें जल के अणु विलायक की सतह पर, शुद्ध विलायक की सतह पर, शुद्ध जल की सतह पर अधिकतम दिख रहे हैं, क्योंकि ये जल के अणु हैं अर्थात जल की वाष्प है। इसीलिए ये क्या है, बर्तन की सतह पर अधिकतम दाब लगाएं, क्योंकि अधिकतम मात्रा में जल के अणु बाहर निकलते हैं। इसमें देखिए जल के अणु के साथ साथ इसमें विलेय के अणु भी हैं, जो कि बर्तन की सतह पर दाब नहीं लगाते हैं। केवल दाब लगाने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? दाब लगाने के लिए केवल जल के जो अणु हैं, जल की जो वाष्प है वही उत्तरदायी है, और इसमें विलेय के अणु नहीं है। तो इसमें केवल दाब कौन लगाएगा? जल के अणु लगाते हैं दाब। तो बताइए अधिकतम दाब इसमें होगा कि अधिकतम दाब इसमें होगा? आपको देखकर कंफर्म हो गया होगा कि इसमें अधिकतम अणु जल के निकलेंगे, इसमें जल के अणु अधिकतम नहीं निकलेंगे, क्योंकि विलयन की सतह पर जल के अणु के साथ साथ क्या है, विलेय के अणु भी हैं। ये तो बाहर जाएंगे नहीं, केवल ये कुछ मात्रा में ही तो निकल रहा है। जल वाष्प के अणु, जल की वाष्प के जो अणु हैं वो कम मात्रा में ही निकल पाएंगे, और क्या है, विलेय के अणुओं द्वारा क्या कर लिया जाता है, उनको रोक लिया जाता है। तो इसमें कम मात्रा में जल वाष्प निकलेगी और इसका दाब जो हो जाएगा कम हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए ध्यान दीजिएगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए इसको तेजी से गर्म करना पड़ेगा। क्यों? जब तेजी से गर्म करेंगे तभी क्या है, जल के वाष्प जो है जल की वो क्या है, ऊपर की ओर उठेगी और अधिकतम दाब बर्तन की सतह के साथ साथ विलयन की सतह पर भी लगाएगी। तो देखिए इसमें जो है जलवाष्प में बदलने के लिए आपको टेम्परेचर की अधिकतम आवश्यकता पड़ेगी। अधिक ताप देंगे तभी जल के अणु अधिकतम मात्रा में उत्पन्न होंगे, अन्यथा विलेय द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, रोक लिए जाते हैं। इसलिए टेम्परेचर की इसमें अधिकतम आवश्यकता है। तो इसका टेम्परेचर मान लेते हैं, विलयन का क्या है, टीबी। विलयन का टेम्परेचर कितना मान लेते हैं, टीबी है। अब देखिए कंडीशन में क्या है, अब बताइए इसमें अधिकतम ताप दे रहे हैं कि इसमें अधिकतम ताप दे रहे हैं। आपको पता है कि आपको इसमें कम ताप देना पड़ेगा। 100 डिग्री पर ही वाष्प में बदलने लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर ही ये क्या है, वाष्प में बदलने लगता है। जबकि ये क्या है, 100 से अधिक, मतलब 100 से अधिक टेम्परेचर देंगे तब ये क्या है, वाष्प अवस्था में बदलेगा। तो हाई टेम्परेचर भैया कौन सा हुआ, हाई टेम्परेचर हो गया टीबी नॉट, सॉरी सबसे ज्यादा टेम्परेचर इसका होगा तो यहाँ पर टीबी सबसे अधिक टेम्परेचर होगा, ये कम हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको आप लोग कॉपी में अच्छे से उतार लेना, अच्छे से लिख लेना, जिससे टॉपिक क्या है क्लियर हो जाए। थोड़ा सा और देखते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं ये वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब। अब देखिए बताइए सबसे ताप इसमें अधिक देना पड़ा है, इसमें कम ताप की आवश्यकता होती है 100 डिग्री लगभग। तो यहाँ पर 100 डिग्री पर ये मान लेते हैं शुद्ध जल, शुद्ध जल, शुद्ध जल को 100 डिग्री दिया जाता है तो ये क्या हो जाता है, किसमें बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है। और इसका वाष्प दाब देखिए, जैसे इसको 100 डिग्री पर गर्म किया गया, ये पूरी वाष्प में बदल गई और इसके वाष्प द्वारा लगाया गया दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। यहाँ पर लिख देंगे वाष्प दाब, वाष्प दाब। ध्यान से देखिएगा, लेकिन इसमें अधिक ताप देने की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई होगा। तो इस टेम्परेचर को हम थोड़ा सा अधिक देंगे, तो यहाँ पर इसको टेम्परेचर क्या है, 100 से अधिक देना पड़ता है। कितना देना पड़ता है, 100 से अधिक टेम्परेचर देना पड़ता है। यहाँ पर टेम्परेचर की आवश्यकता है वाष्प में बदलने के लिए 100 से अधिक। अब इसके लिए टेम्परेचर हम मान लेते हैं टीबी नॉट, और इसके लिए टेम्परेचर क्या मान लेते हैं, देखिए ये क्या है, शुद्ध जल के लिए ताप, और ये क्या है, विलयन के लिए ताप।
ये आ गया। विलायक के लिए ताप कम होता है, विलयन के लिए ताप अधिक देना पड़ेगा, तभी क्या है वाष्प में बदलना है, क्योंकि विलय के अणु होते हैं, इसलिए यहाँ पर लिख देना विलयन। ये आ गया। यहाँ पर ये क्या है, जल का वाष्प दाब है, और ये क्या दिया गया है, विलयन का वाष्प दाब। वाष्प दाब ये आ गया। इसमें आपको दिख भी रहा है कि टीवी हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि बड़ी लाइन कौन सी है, ये दिख रही है बड़ी लाइन है, इसमें अधिकतम ताप की आवश्यकता हो रही है, इसलिए इसको टीवी से शो करेंगे। और ये क्या है, टीवी नॉट है। यहाँ पर क्या दिया गया, टीवी नॉट। ये क्या होगा, अधिक होगा, ये कम होगा। देखिए ध्यान से, क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है ये आपको समझना है। इसको अगर डॉट डॉट करके मिलाया जाए ऐसे, और यहाँ पर इसको डॉट डॉट करके मिलाया जाए, तो बताइए कि तापमान में कितना परिवर्तन हो रहा है। इसका तापमान कितना दिया गया है, टीवी नॉट, और इसका तापमान कितना दिया गया है, टीवी दिया गया है। इसका तापमान कितना दिया गया, टीवी, इसके लिए टीवी है, इसके लिए टीवी नॉट। तो बताइए तापमान में कितना परिवर्तन हो रहा है, अर्थात कितना अधिक ताप विलयन को देना पड़ रहा है। जितना अधिक ताप अधिक देना पड़ेगा वो क्या है, क्वथनांक में उन्नयन आएगा। तो देखिए टीवी में से, ध्यान से देखिए, टीवी में से अगर टीवी नॉट को घटा दिया जाए, इस पूरे में से अगर इसको निकाल लिया जाए, तो आपको कितना अधिक ताप देना पड़ रहा है विलयन के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, ताप में परिवर्तन टीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टीवी मतलब जो अधिक है उसमें से, इस पूरे में से अगर इसको निकाल लिया जाए, कौन बचेगा, ताप में परिवर्तन बचेगा, ये आ जाएगा। ये आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद आपको आगे बताते हैं ये कैसे इसको हल करेंगे। यहां पर लिखते हैं, ये आपको बना लेना है और अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि अगर टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि क्लियर नहीं हुआ, हम आपको फिर से बता देंगे। यहां पर लिखेंगे क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी से शो करेंगे इसको। अधिकतम ताप कितना है, इसका है, तो टीबी माइनस टीबी नॉट हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, टेम्परेचर हाई क्यों करना पड़ रहा है, अधिक ताप इसको क्यों देना पड़ रहा है। भैया ध्यान से देखिए, इसमें अधिक ताप की आवश्यकता क्यों हो रही है, क्योंकि इसमें नमक मिला दिया गया है। विलेय पदार्थ कोई भी हो सकता है जिसको मिलाया गया है, तो विलेय जब मिलाया गया है तो विलेय के अणु की सतह की पर होने के कारण ये वाष्प में नहीं बदल पाता, अर्थात विलेय के अणु इस वाष्प को रोक लेते, कुछ ही मात्रा में वाष्प आगे निकल पाती है, वही दाब लगाती है। तो यहाँ पर क्या है, इसमें अधिक ताप जो देने का कारण है, या वाष्प दाब में जो उन्नयन आ रहा है, क्वथनांक में उन्नयन जो आ रहा है, वो किसके कारण आ रहा है, विलेय के अणुओं के कारण। अब विलेय के अणुओं को हम क्या बोलेंगे, विलेय का मोल अंश बोलेंगे। तो यहाँ पर विलेय का मोल अंश के कारण क्या है, दाब आपको ताप अधिक देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर विलेय का मोल अंश मान लेते हैं, विलेय का मोल केवल लेंगे, का मोल, विलेय का मोल क्या मान लेते हैं, टेम्परेचर किसके कारण बढ़ रहा है, पता हो गया, विलेय की मात्रा के कारण, जो विलेय बोला गया है इसके कारण क्या है, इसमें अधिक ताप की आवश्यकता होती है। लिखेंगे क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल, यहां पर लिख देंगे एम, और यहां पर लिख देंगे इसको लिख देंगे मोललता। ये क्या है, मोललता है, अर्थात विलेय पदार्थ की मात्रा है। अब यहाँ पर इसको और आगे करते हैं, डेल्टा टीबी इक्वल टू जब लगाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, इस कांस्टेंट को हम केबी से शो करेंगे, और यहाँ पर आ जाएगा एम, यहाँ पर आ जाएगा एम।
देखिए ये आपको समझ में आ रहा है टेम्परेचर किसके कारण बढ़ रहा है, विलय की मात्रा के कारण। तो विलय की मात्रा सीधा टेम्परेचर परिवर्तन पर शो करेगा, अर्थात इसमें परिवर्तन किसके कारण हो रहा है, जो विलय पदार्थ मिलाया गया है, नमक मिलाया गया है। उसके बाद क्या करना है आपको, आगे हल कर लेना है। यहाँ पर लिख देना है जहां Kb क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक है, उन्नयन स्थिरांक है, जहां के भी क्या लिया गया है, क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक है। अब देखिए ये आपको इसको हल कर लेना है, अच्छे से पढ़ लेना। जितना इसमें दिया गया है आपको अच्छे से समझा दिया गया, इसको पढ़ेंगे तो जितना समझाया गया वही दिया गया है, तो इसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। अब इसका ग्राफ खींच लेते हैं, उसके बाद क्या है इसको एंड करते हैं। यहाँ पर देखिए इधर तापमान बढ़ेगा और ऊपर की ओर क्या है, दाब बढ़ेगा। अब मान लेते हैं, देखिए किसमें ताप अधिक देना पड़ रहा है, इसमें कि इसमें, अर्थात इसमें अधिक ताप दे रहे हैं कि इसमें अधिक ताप, पता है जिसमें विलय है उसमें अधिक ताप देंगे। तो इसका ताप अधिक है, तो अधिक ताप देने के लिए आपको दूरी से चलना पड़ेगा। तो मान लेते हैं यहां पर हम हैं अभी, तो यहां पर लिख देंगे विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। विलयन का वाष्प दाब भैया कम होता है, आपको पता है विलयन का वाष्प दाब क्या है, कम होगा। और शुद्ध विलयन का वाष्प दाब क्या है, अधिक होगा। क्यों? क्योंकि यह अधिकतम वाष्प में बदल रहा है। तो इसको थोड़ा ऊपर लिखेंगे, वाष्प दाब के क्रम में लिख रहे हैं, तो कम दाब वाले को नीचे और अधिक दाब वाले को ऊपर। अगर दाब की तरफ ऊपर की ओर जा रहे हैं तो इसका मतलब दाब बढ़ता जाएगा। ये कम मात्रा में वाष्प बदल रहा है तो कम दाब लगाएगा, विलायक जो है अधिक मात्रा में बदल रहा है वाष्प में तो अधिक दाब लगाएगा। यहाँ पर लिखेंगे शुद्ध जल का वाष्प दाब, शुद्ध जल का वाष्प दाब, शुद्ध जल का वाष्प दाब। अब देखिए जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर इसका बढ़ाएंगे, किसका, विलयन का, इसका टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाया जाएगा, जो जल के अणु हैं इसको क्या है तेजी से इसके पास से गुजरेंगे, अर्थात विलय के अणुओं के बीच से तेजी से क्या है वाष्प अवस्था में बदलेंगे। कौन? जल के अणु। किसके कारण? ताप बढ़ाने पर। तो जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे तो क्या है, दाब क्या है, वाष्प अधिक बदलेगी। ध्यान से देखिए, जब ताप बढ़ाया वाष्प अधिक बनी और वाष्प अधिक दाब लगाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही ताप बढ़ाया तो क्या हो गया, दाब बढ़ने लगा ना वाष्प का, वाष्प अधिक बनी और दाब क्या है इसे बढ़ने लगा। तो इसी प्रकार ये क्या है, जैसे इसमें ताप बढ़ाएंगे जल के अणु, जो वाष्प के अणु अधिक बनेंगे और दाब अधिकतम हो जाएगा। तो ये ऐसे आ जाएगा। अब देखिए इनको यहाँ पर हम क्या कर देते हैं ऐसे। अब इसको मान लेते हैं वाष्प दाब की लाइन। इस अवस्था में हम क्या मान लेते हैं, वाष्प दाब की लाइन ऐसे, और इसको लिख देंगे वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब के बराबर आने में क्या है, आपको इतना क्या है तापमान देना पड़ेगा। सबसे कम तापमान इसमें लग रहा है, देखिए इतना ही लग रहा है, और इसमें तापमान कितना लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें अधिक ताप लगेगा, इसमें कम ताप लगेगा। अब देखिए ध्यान से देखना, इनके बीच जो अंतर आता है टेम्परेचर का, इनके बीच जो अंतर आता है, देखिए ये शुद्ध जल के लिए है तो इसको टीबी नॉट से शो करेंगे। ये किसके लिए है, विलयन के लिए है, तो विलयन के लिए हम किससे शो किए हैं, टीबी से शो किए हैं। और इसमें कौन बड़ा है, टीबी, क्योंकि इसमें आपको अधिकतम ताप की आवश्यकता पड़ रही है, इसमें क्या है कम ताप पर ही वाष्प में बदलेगा। ठीक है, अब ये वायुमंडलीय दाब के यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये इसका ग्राफ है, आप लोग इसको क्या कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए। तो बच्चों ये जो लेक्चर आपको बताया गया, अर्थात जो वीडियो यहाँ पर बनाया गया, इसमें आपको क्या है क्वथनांक में उन्नयन बताया गया, आपको समझ में भी आ गया होगा
कि क्या प्रभाव किसके कारण पड़ता है, इसको एक बार रिपीट करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि सर समझ में आ रहा है। एक इम्पॉर्टेंट बात, मेरे चैनल को क्या है सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जिससे क्या है आपको वीडियो समय समय पर मिले। जय हिंद।